हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग ऊर्जा के स्रोत, जो हम लोग जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर था कार्य और ऊर्जा। तो उसमें लगभग 90% जो है सिलेबस उसका जो है, जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा बचा हुआ है। ऊर्जा के स्रोत के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और थोड़ा सा जो है एक डिटेल्स में जो है ग्राफ के थ्रू लेकर के आया हुआ हूँ। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ऊर्जा के स्रोत के बारे में। तो मैं थोड़ा सा इसको जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इसकी पीडीएफ में जो है, और इसको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको समराइज़ कर लेना। और जो अगर कुछ ग्राफ्स अगर यूज़ करने हैं, उनको नोट करना है, तो उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और लास्ट में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो इनको भी जो है मैं बता दूंगा कौन कौन से पॉइंट्स को नोट्स करना है, उनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम नंबर तक इसको शेयर कीजिए, मैक्सिमम जो फ्रेंड्स हैं वहाँ तक शेयर कीजिए, जो कलीग्स हैं उनको शेयर कीजिए, जो जान पहचान के लोग हैं उनको भी शेयर कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ऊर्जा के स्रोत। तो रिसोर्सेज के बारे में हम लोग देख चुके थे। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को मैंने जो है थोड़ा सा इस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, जिससे कि आप लोग जो है इसको रिवाइज भी कर लें। जैसे जो ऊर्जा, जो भी ये जो ऊर्जा होती है, जो यहाँ पे लिखा हुआ ऊर्जा ई, इसका मात्रक जो जूल होता है, और ये जो इसको जो है इंट्रोड्यूस किसके जो है कार्य से भी इसको क्या करते हैं, हम रिलेट कर लेते हैं। जो कार्य यानी कहने का मतलब जो जूल है वो ऊर्जा का भी मात्रक है और कार्य का भी मात्रक है। और ये कार्य जो है आता कहाँ से है, तो कार्य के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि W=F×D होती है। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है भौतिक यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी कार्य जो है क्या होती है, विस्थापन इंटू विस्थापन की दिशा में जो भी यानी कि बल लगता है, बल जिधर जो है विस्थापित होता है उसको क्या बोलते हैं, उसके मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं कार्य बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, जैसे कि जो ऊर्जा का जो फॉर्मेट है, जो रूप होता है, वो एक मैकेनिकल होता है, एक नॉन मैकेनिकल होता है। जो मैकेनिकल है कहने मतलब जो यांत्रिक है, उस यांत्रिक में कौन कौन सी आती है, एक गतिज ऊर्जा आती है और एक क्या है, स्थितिज ऊर्जा आती है। तो गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv²। यहाँ पे ई फॉर एनर्जी के लिए यूज़ किया है यहाँ पे ऊर्जा को। और हम लोगों ने जो बोर्ड पे, जो हम लोगों ने क्लास लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो यूज़ किया हुआ था, उसमें हम लोगों ने के फॉर काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज़ किया हुआ था। अब यहाँ पे यू क्या है, यू एक पोटेंशियल एनर्जी है, इसको mgs बोलते हैं। ओके। अब यहाँ पे है कि यानी कि ये दोनों ऊर्जाएं हैं, गतिज ऊर्जा है, एक स्थितिज ऊर्जा है, और एक नॉन मैकेनिकल जो जिसको बोलते हैं यहाँ पे अयांत्रिक लिखा हुआ। अयांत्रिक कौन कौन सी ऊर्जा होती, ऊष्मीय ऊर्जा होती, प्रकाश ऊर्जा होती, वैद्युत ऊर्जा होती, नाभिकीय ऊर्जा होती, रासायनिक ऊर्जा होती। इन सबको क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल ऊर्जा जो है, नॉन मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, प्रकृति में निरंतरता में विद्यमान, यानी जो भी अक्षय ऊर्जा जिसका भी क्षय नहीं होता है, अक्षय मतलब जो कभी ख़त्म न हो, क्षय है। एक पॉइंट और यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा, पावर लिखा है। पावर मीन्स क्या है, सामर्थ्य होता है। और जो सामर्थ्य होता है P= क्या होता है, W/T होता है। W मीन्स क्या है, यानी कार्य है, जूल है, T क्या है, टाइम है, सेकेंड हो गया। ओके। टी यानी कि समय का मात्रक सेकंड होता है, और जो है कार्य का मात्रक जूल होता है। तो यहाँ से क्या है, ये शक्ति का भी वैल्यू निकल करके आ जाएगा, सामर्थ्य की भी वैल्यू। शक्ति या सामर्थ्य दोनों एक ही है, और दोनों का जो इनका जो शक्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है, वाट होता है। अक्षय मतलब जो कभी, यानी अक्षय और असीम, यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, अक्षय लिखा है, असीम लिखा है। तो असीम का मतलब जो है जो सीमित ना हो, और अक्षय मतलब है जो कभी ख़त्म ना हो। तो यहाँ से क्या है, उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, नवीनीकरण। इसको बोलते हैं रिन्यूएबल। क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यानी कि जो अक्षय ना हो, जो यानी कि एक समय पश्चात क्या है, ख़त्म हो जाए, तो उसको बोलते हैं अनवीनीकरण, दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। और इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये उसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। ये क्या है, एग्जाम्पल दिए हैं। नवीनीकरण जो ऊर्जा होती है, नवीकरण जो ऊर्जा होती है, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, और क्या है, थोड़ा सा पतला कर देते हैं,
सौर ऊर्जा है, और क्या है, जैव द्रव्यमान है यानी बायोमास, उसकी जैव द्रव्यमान जो ऊर्जा जिससे मिलती है वो कौन कौन से, गोबर से है, मलमूत्र से है, घास भूसे से है, चारकोल से है, मीथेन गैस से इत्यादि से जो भी मिलती है उसको बोलते हैं बायोमास एनर्जी बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद है भूतापी ऊर्जा, मीन्स जियोथर्मल एनर्जी है, और पवन ऊर्जा है, बहती हुई जलधारा जिसको जल ऊर्जा बोलते हैं, नाभिकीय संयलन, विखंडन नहीं, नाभिकीय संयलन, और यहाँ पे लिखा हुआ महासागरी। तो इन सब चीज़ों से यानी इन सब से जो मिलने वाली ऊर्जा है उसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, नवीकरण ऊर्जा। अब इसके बाद यहीं पे एग्जाम्पल एक और है, उसको, उसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अनवीकरण मीन्स नॉन रिन्यूएबल, इसको क्या बोलेंगे, नॉन एन रिन्यूएबल, NR। ओके, नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत कौन सा आएगा, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, नाभिकीय ईंधन है, उस नाभिकीय ईंधन में यूरेनियम है, प्लूटोनियम है और थोरियम है, ये सब के सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं। और इसके आगे थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊर्जा स्रोत के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट यानी नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो क्या है, ऊर्जा का एकांक जो भी द्रव्यमान है, आयतन है, वो एक इंपॉर्टेंट है। आसान उपलब्धता क्या है, आसानी से, और परिवहन एवं भंडारण, ये भी चीज़ें हैं। अगर कोई भी रिसोर्स है, ऊर्जा है, अगर ऊर्जा है लेकिन उसका हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, यानी प्रॉपर हमारी जो है अवेलेबिलिटी हम तक नहीं हो पा रही, चाहे यानी कहीं पर भी जो स्टॉक में लगा हुआ हो एनर्जी रिसोर्स हो, लेकिन वो हम तक यानी कि जो है मनुष्य तक, इंसानों तक नहीं पहुंचता है, तो वो भी क्या है, बेकार ही है। तो उसके लिए क्या है, उसकी उपलब्धता होनी चाहिए, परिवहन एवं भंडारण भी होना चाहिए, कच्चे माल की उपलब्धता एवं ऊर्जा प्राप्ति के संबंधित यानी टेक्निक्स होनी चाहिए, सरल एवं पर्यावरणीय संतुलन के अनुकूल क्षय अवशेष निष्पादन होना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एक, जो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है डायग्राम, जो मैंने अरेंज किया है, जैसे सौर ऊर्जा, जो सोलर एनर्जी है उसका रिफॉर्म क्या है, सोलर एनर्जी से क्या क्या बनता है, ये क्या है, सोलर एनर्जी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये देखा गया, सोलर एनर्जी जो होती है उसका मात्रक क्या होता है, तो उसका जो है मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ये कहाँ से बनती है, E=mc², जहाँ पे c क्या है, प्रकाश का लाइट, यानी कि जो प्रकाश लाइट का क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और इसी से ही पवन ऊर्जा, और यहाँ पे जो ऊर्जा है यानी कि जो ऊर्जा है वो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो क्या है, एक पवन ऊर्जा भी है, और ये क्या है, महासागरीय ऊर्जा भी है, और ये क्या है, जीवाश्मी स्रोत, यानी कुछ जीवाश्म जिसे बोलते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब के सब क्या है, जीवाश्म है। यानी ये यहाँ पे क्या है, ये ऊर्जा है, ऊर्जा बॉक्स बना हुआ है, और ये जो ऊर्जा है, जूल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और एक फार्मूला है। तो ये ऊर्जा के जो रूप हैं, एक क्या है, पवन ऊर्जा है, एक महासागरी है जिसको जल ऊर्जा बोलते हैं, और ये क्या है, जीवाश्म ऊर्जा बोलते हैं, बायोमास वगैरह क्या है, जिसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब चीज़ें लिखी हैं। अब यहाँ पे जैसे लिखा है जीवाश्म जो स्रोत हैं उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। तो उसके नुकसान क्या है, जो कोयला होता है कर उपयोग करने से, यानी कोयले का जो उपयोग करने से क्या होता है, यानी कि जो भी जीवाश्म ईंधन हैं, उन जीवाश्म ईंधन यानी जीवाश्म जो स्रोत हैं वहाँ से जो भी जो हमें ऊर्जा मिलती है, ज़रा ध्यान से सुनना इसको, जो है जो भी ऊर्जा मिलती है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी ऊर्जा मिलती है तो क्या है, उसके जो है फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जैसे लिखा है अवशेष खाद, अवशेष से खाद प्राप्त हो जाती है। जो भी जब ये बर्न हो जाता है, जल जाता है तो उससे क्या है, खाद प्राप्त होती है, लेकिन उसके साथ साथ नुकसान भी होता है। जैसे कोयला बनता है, यानी कार्बन की अधिकता होती है करने से, यानी कोयला जो भी है उसका उपयोग करने से क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये सब बनते हैं, जिससे क्या है, अम्लीय वर्षा होने का कारण बनते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या है, एक है नाभिकीय। नाभिकीय में से क्या है, तो एक नाभिकीय का विखंडन है और एक क्या है, संयलन है। तो ये विखंडन की कंडीशन दी हुई है, ये संयलन की कंडीशन दी हुई है। उसी तरीके से महासागरीय ऊर्जा है, इससे क्या है कि जो भी तरंगे उत्पन्न होती हैं, जब इस तरीके से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उसका हम यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद आगे आते हैं, फिर उसके बाद लिखा हुआ है जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का जो यूज है वो किस में है, सोलर कुकर में है और सोलर सेल में है। ओके, तो इसको देख सकते हैं। आगे अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरा हाईलाइट कर देता हूं मैं। सबसे पहला लिखा हुआ है कार्य करने, यानी सबसे पहला पॉइंट क्या है, कार्य की डिफिनीशन लिखी हुई है, सॉरी ऊर्जा की डिफिनीशन लिखी हुई है। क्या है ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा
जो है सूर्य जो है ऊर्जा का अंततः स्रोत है, यानी कि जो है एक अनलिमिटेड स्रोत है। इसके आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है इसके आगे वाले में? लिखा है हम जिन विशिष्ट स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो भी हैं विशिष्ट स्रोत हैं उनसे ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है आगे, हम ऊर्जा का यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कुछ विशेष जो भी हैं स्रोत उनको क्या बोलते हैं, ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं। तो इसको इतना देख लेना। फिर क्या लिखा हुआ, ऐसे पदार्थ जो दहन के पश्चात, ऐसे पदार्थ जो दहन के पश्चात, इस लाइन को नोट कर लेना, तो ईंधन कहलाती है। ईंधन की ये डिफिनीशन लिखी हुई है, ओके। और इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। क्या लिखा हुआ, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, इसको नोट कर लीजिएगा। तो जो परंपरागत स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, वो सौर है, सौर ऊर्जा है, सागर से ऊर्जा, जो भी ज्वारीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, भू ऊष्मीय ऊर्जा है और नाभिकीय ऊर्जा है। ये सब के सब क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। सॉरी, ये गैर परंपरागत स्रोत हैं, गैर परंपरागत स्रोत हैं। और ये परंपरागत स्रोत कौन कौन से ऊर्जा के, यानी जीवाश्म ईंधन है, जल शक्ति है, पवन ऊर्जा है, ये सबके सब क्या है, ये सबके सब क्या है, ये परंपरागत है, परंपरागत हैं। और ये जो है गैर परंपरागत हैं। फिर उसके बाद है कि तापी, जिसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं, तो वो क्या होता है, तो इसको जो है, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। थर्मल एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वहीं जल ऊर्जा है, कैसे यूज़ करेंगे, टरबाइन के थ्रू जो है चला करके विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से करते हैं। तो ये सब इतना नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा ये ध्यान दे सकते हैं, सोलर कुकर में जो भी एक दर्पण का यूज होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, वो अवतल दर्पण लगा रहता है, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ और है प्यारे बच्चों, क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सोलर सेल बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, अर्धचालक सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बायोगैस, मुख्य बायोगैस जो होती है उसका जो मुख्य अवयव क्या होता है, मीथेन होता है। और लगभग उसमें जो है 75% 75% मीथेन होती है। कुछ यहाँ पे अनवीकरण स्रोत दिए हुए हैं और नवीकरण स्रोत दिए हैं, तो इनको मैंने ऑलरेडी नोट करा दिया है। फिर उसके बाद नाभिकीय संयलन होता क्या है और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इसको आप यहाँ से देख लीजिएगा। नाभिकीय संयलन में क्या होता है कि हीलियम और हाइड्रोजन क्या है, वहाँ पे संयलन होता है, जिससे वहाँ पे उनकी एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, हमेशा जो है एनर्जी का स्रोत, जो ऊर्जा का स्रोत बना रहता है। और इसमें नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, जो भी भारी नाभिक होते हैं वो टूट कर दो हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया लगातार कंटिन्यू होती रहती है। इन्हीं के नियमों के आधार पर क्या परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं। तो बस आज का लेक्चर बस इतना ही। और आप लोग जो है इसको बार बार देखना, और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो है आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा आप लोग। ये स्पीड बंद नहीं हो चाहिए, लगातार डेली, ये डेली जो है आप लोग लाइक्स करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। कमेंट में जो भी प्रॉब्लम, जो वीडियोस में जो मैंने जो है वीडियोस, जो लेक्चर मैंने अटेंड किया है, जो बताया है, उसमें कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। डाउट जो भी हो उसको बताइए, मैं उसको जो है रिजॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।